रिच डैड पुअर डैड। इस बुक की पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 1997 में लिखी गई ये बुक आज भी धुआंधार तरीके से बिकती है। ये बुक 100 से ज्यादा देशों में और 50 से ज्यादा भाषाओं में छप चुकी है और अब तक इसकी 4 करोड़ से भी ज्यादा कॉपीज बिक चुकी हैं। रिच डैड पुअर डैड एक ऐसी बुक है जो हमें 6 स्टेप्स बताती है रेट रेस से बाहर निकलने के लिए, यानी 9 to 5 का चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकले। तो आइए एक एक करके 6 अमेजिंग लेसन सीखते हैं। लेसन नंबर 1, रिच पीपल डू नॉट वर्क फॉर मनी। जनरली लोग अमीर बनने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं। उनकी कोशिश ये होती है कि उन्हें एक ऐसी नौकरी मिल जाए जिससे उन्हें हर महीने एक अच्छी सैलरी मिलती रहे और नौकरी मिलने के बाद वो पूरी डेडिकेशन और मेहनत के साथ अपनी जॉब पर जाते हैं और इसी के साथ वो एक ऐसे ट्रैप में फंस जाते हैं जहाँ से वो कभी निकल नहीं पाते। और कई सारे लोग इस तरह से अमीर बनने के लालच में एक रेट रेस का हिस्सा बनकर रह जाते हैं। उन्हें पता होता है कि महीने के एंड में उन्हें सैलरी मिलने वाली है और इसी वजह से वे लोन पर बड़ा घर लेते हैं, क्रेडिट कार्ड से महंगी महंगी चीजें खरीदते हैं और फंस जाते हैं ऐसे ट्रैप में जहां से निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपने जो चीजें लोन पर ली हैं आपको उनका लोन भी पे करना है और उस लोन को पे करने के लिए आपको कई सालों तक नौकरी करनी पड़ेगी और नौकरी से जो भी अमाउंट आएगा उसमें से मैक्सिमम अमाउंट आपको लोन पे करने में ही खर्च हो जाएगा। और इसी तरह से कई सारे लोगों की जिंदगी लोन पे करने में और नौकरी करने में ही निकल जाती है। अब सवाल यह आता है कि पैसों के लिए काम न करें तो क्या करें। अमीर लोग कभी पैसों के लिए काम नहीं करते, वे कुछ ऐसा करते हैं जिसकी वजह से पैसा उनके लिए काम करता है। और वो क्या ऐसा करते हैं, इसका जवाब आपको आने वाले कुछ पॉइंट्स में मिल ही जाएगा। तो अब आता है लेसन नंबर 2, फाइनेंशियल एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंसान के लिए पैसों की समझ बहुत ही ज्यादा जरूरी है, लेकिन आमतौर पर दुनिया के हर देश में हर तरह की पढ़ाई होती है सिवाय फाइनेंशियल एजुकेशन के। ऐसा इसलिए क्योंकि एक सिस्टम बना हुआ है कि खूब पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ और एक अच्छी नौकरी करो। और सच्चाई ये है कि किसी भी तरह की जॉब आपको कभी भी अमीर नहीं बना सकती। मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति पढ़ लिख कर डॉक्टर या इंजीनियर बन जाता है, लेकिन फिर वो भी 9 to 5 का चक्रव्यूह में फंस कर रह जाता है, जैसा कि हमने फर्स्ट पॉइंट में बात की थी। और इसी 9 to 5 का चक्रव्यूह से बाहर निकलने के लिए रॉबर्ट ने एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में बताया है। एसेट्स उन चीजों को कहते हैं जो आपकी जेब में पैसा डालती है और लायबिलिटीज उन सब चीजों को कहते हैं जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। एग्जाम्पल के लिए अगर आपने किसी घर को रेंट पर दिया है तो उसे हम एसेट्स कहेंगे, क्योंकि वो घर आपकी जेब में पैसा डाल रहा है। और वहीं दूसरी ओर अगर आप एक न्यू कार लोन पर लेते हैं तो उसे हम कहेंगे लायबिलिटीज, क्योंकि वो कार आपकी जेब से पैसा निकाल रही है। और अमीर बनने के लिए जरूरी है कि आप एसेट्स खरीदें और लायबिलिटीज को जितना हो सके उतना कम करें। और ये सब बातें आपको दुनिया के किसी भी स्कूल में नहीं सिखाई जाती, क्योंकि वहाँ पर तो आपको सिर्फ जॉब हासिल करने के बारे में ही सिखाया जाता है। ये कभी नहीं सिखाया जाता कि अपने पैसे को कैसे ग्रो कराया जाए, और इसीलिए फाइनेंशियल एजुकेशन को सीखना बहुत ही जरूरी है। तो अब आता है लेसन नंबर 3, माइंड योर ओन बिजनेस। रॉबर्ट कहते हैं कि एक नॉर्मल जॉब करने वाला इंसान कोई भी दूसरा ऐसा काम कर सकता है जो कि उसकी इनकम को बढ़ाए। इसके लिए जरूरी नहीं है कि शुरुआत बड़े लेवल से ही की जाए, क्योंकि हर किसी के पास इतना पैसा नहीं होता। आप अपनी नौकरी करते हुए भी अपना कोई भी पसंदीदा काम कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति स्कूल में टीचर है तो वो उसका प्रोफेशन है, ना कि उसका बिजनेस। उसका बिजनेस वो होगा जो वो खुद शुरू करेगा। एक बार मैकडोनल्ड के फाउंडर क्रॉक MBA के स्टूडेंट की क्लास में स्पीच दे रहे थे। स्पीच के दौरान क्रॉक ने वहां मौजूद स्टूडेंट से पूछा, क्या आपको पता है कि मैं क्या बिजनेस करता हूं? तो सभी स्टूडेंट ने यही कहा कि आप हैमबर्गर के बिजनेस में हैं। और ये जवाब सुनकर क्रॉक ने हंसते हुए कहा कि मैं हैमबर्गर के बिजनेस में नहीं हूं, क्योंकि मेरा काम रियल एस्टेट का है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी कोई मैकडोनल्ड के फ्रेंचाइजीज खरीदना चाहता है तो फिर उसे उस जमीन की भी खरीदारी करनी पड़ती है। तो हुआ ना रियल एस्टेट बिजनेस। तो रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि कैसे ज्यादातर लोग दूसरों के लिए तो काम करते हैं लेकिन खुद के लिए काम नहीं करते। इसलिए इंसान को चाहिए कि अपना फोकस खुद पर भी करे, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपनी नौकरी छोड़ दें। वे तो ये कहना चाहते हैं कि आप अपनी नौकरी के साथ साथ अपने एसेट्स वाले पहलू को भी मजबूत करने पर फोकस करो। लेसन नंबर 4, वर्क टू लर्न नॉट टू अर्न। रॉबर्ट कहते हैं कि अमीर माइंडसेट वाले लोग पैसों के पीछे नहीं भागते बल्कि लर्निंग्स के पीछे भागते हैं। आइए इसे एक अमेजिंग एग्जांपल से समझते हैं। थिंक एंड ग्रो रिच एक ऐसी बुक है जो इतनी फेमस है कि बहुत से लोग बस उसे ऐसे ही लगाकर छोड़ देते हैं ताकि उनके सबकॉन्शियस माइंड में वो स्टोर होती रहे।
लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये बुक कैसे लिखी गई थी? ओके, तो इस बुक के ऑथर हैं नेपोलियन हिल। नेपोलियन हिल को उस समय के सबसे अमीर इंसान एंड्रयू कार्नेगी ने बुलाया था और उन्होंने कहा कि मैं दुनिया को अमीर बनने का सीक्रेट और उसकी फिलॉसफी देना चाहता हूँ, लेकिन इसके लिए कम से कम 20 साल लगेंगे। अगर तुम मेरे लिए काम करना चाहते हो तो मैं तुम्हें 20 सालों तक कोई सैलरी नहीं दूंगा। मुझे अभी का अभी बताओ कि तुम ये डील करना चाहते हो या नहीं। अब ये सुनकर पहले नेपोलियन हिल को कुछ समझ नहीं आया कि उन्हें ये ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि अगर दुनिया का सबसे अमीर आदमी कुछ करने के लिए कह रहा है तो मुझे ये ऑफर एक्सेप्ट कर ही लेना चाहिए, और नेपोलियन हिल इस काम के लिए मान गए। उसके बाद एंड्रयू कार्नेगी ने नेपोलियन हिल को उस वक्त के बहुत फेमस लोगों से मिलवाया और कहा कि मैं जानता हूँ कि ये फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा अमीर बनने वाले हैं, बस जाओ और पता करो कि इन सब में क्या कॉमन है। इन सब में सबसे पहले इंसान थे हेनरी फोर्ड, और उनके बाद नेपोलियन हिल एक एक कर सभी अमीर लोगों से मिले और उन्होंने ये बुक लिखी, थिंक एंड ग्रो रिच, जिसकी वजह से वो खुद भी मिलियनर बने। इन शॉर्ट, ये रेडी थे 20 सालों तक फ्री में काम करने के लिए। अमीर माइंडसेट वाले लोग जल्दी से पैसा कमाने का नहीं सोचते, बल्कि वो उन स्किल के पीछे भागते हैं जो लॉन्ग रन में उन्हें वेल्थ क्रिएट करके दे। लेसन नंबर 5, द रिच इन्वेंट मनी। रॉबर्ट कहते हैं कि जो सबसे बड़ा एसेट्स किसी भी ह्यूमन के पास है वो है उसका दिमाग, और अगर आपने अपने ब्रेन में इन्वेस्ट किया है तो वे कभी भी अबनॉर्मल वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। एक बार एक रियल एस्टेट बिजनेसमैन ने देखा कि एक एरिया की प्रॉपर्टी की कीमत काफी बढ़ गई है, क्योंकि वो रोड के साथ थी। एक और प्रॉपर्टी थी रोड के साथ और उसका प्राइस दूसरी प्रॉपर्टी से 1/4 प्राइस पर मिल रहा था। इसका रीजन सिर्फ एक था कि सड़क और उस प्रॉपर्टी के बीच में एक गंदा सा नाला आता था जिससे बहुत बदबू आती थी, और साथ में इस प्रॉपर्टी तक पहुंचने के लिए सड़क से घूमकर जाना पड़ता था। तो जहां पर सब उस प्रॉपर्टी से भाग रहे थे वहीं उस बिजनेसमैन ने अपॉर्चुनिटी देखी। उसने वो प्रॉपर्टी जल्दी से खरीद ली और 3 लाख रुपए इन्वेस्ट करके उसका नाला बंद करवा दिया, और साथ में सड़क से लेकर उस प्रॉपर्टी तक एक छोटा सा पुल बनवा दिया। ये 2 काम करते ही उस प्रॉपर्टी की कीमत भी दूसरी प्रॉपर्टी जितनी ही हो गई थी, और उसने वो प्रॉपर्टी बेचकर 3 गुना का प्रॉफिट कमाया। अब आता है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन नंबर 6, ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स। रॉबर्ट कहते हैं कि 4 बेसिक टाइप की रुकावटें हैं जिसकी वजह से हम डिसीजन नहीं ले पाते, और ये 4 चीजें हैं डाउट यानी कि खुद की कैपेबिलिटी पर शक करना, लेजीनेस यानी कि सुस्ती, बैड हैबिट्स यानी बुरी आदतें, और फियर यानी डर। और इनमें से सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है फियर। अब हम देखते हैं कि कैसे हम फियर से बच सकते हैं। हम लोग हमेशा डरते रहते हैं कि अगर हमने गलत डिसीजन ले लिया तो क्या होगा। इसकी वजह से हम कोई डिसीजन लेते ही नहीं हैं। तो इससे बचने के लिए एक सिंपल मेंटल मॉडल है, और वो है कि दुनिया में सिर्फ 2 टाइप के डिसीजन हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2 डिसीजंस। टाइप 1 डिसीजंस वो हैं कि अगर ये डिसीजन हमसे गलत हो भी गए और हम वापस अपनी लाइफ में आते हैं तो हमारी लाइफ में ज्यादा कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, जैसे कि कोई न्यू व्लॉगिंग वेबसाइट खोलना, कहीं पर इंटर्नशिप अप्लाई करना, फ्रीलांसर बनना, एटसेट्रा। तो टाइप 1 डिसीजन में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, इसलिए जल्दी से ले लो। टाइप 2 डिसीजंस वो हैं जो अगर गलत हो गए तो हमारी लाइफ में मेजर नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट से आप कहीं नौकरी कर रहे थे और आप अकेले अर्निंग मेंबर हो अपनी फैमिली के। आप 1-2 पॉडकास्ट सुनते हो और बिना सोचे समझे अपनी जॉब छोड़ देते हो ताकि आप खुद का बिजनेस कर सको। अब अगर ये बिजनेस फेल हो जाता है तो ये आपकी लाइफ को हेल बना सकता है। तो इस सिचुएशन में बेटर है कि हम टाइप 2 डिसीजन को टाइप 1 डिसीजन में कन्वर्ट करने की कोशिश करें और फिर एक्शन लें। जैसे कि इस केस में आप जॉब के साथ ही और मेहनत करो और बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश करो। अगर आपका बिजनेस चल पड़ता है और आपकी सैलरी से 3 से 4 गुना पैसा आ रहा है और आपको लगता है कि अब आपका बिजनेस स्टेबल भी है, तो उस वक्त पर जॉब छोड़ दो, क्योंकि इस वक्त ये हमारे लिए टाइप 1 डिसीजन है। आई होप ये 6 लेसन हमें याद रहेंगे, और ये 6 लेसन है। लेसन नंबर 1, रिच पीपल डू नॉट वर्क फॉर मनी। लेसन नंबर 2, फाइनेंशियल एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेसन नंबर 3, माइंड योर ओन बिजनेस। लेसन नंबर 4, वर्क टू लर्न नॉट टू अर्न। लेसन नंबर 5, द रिच इन्वेंट मनी। लेसन नंबर 6, ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स। और मैं दोस्तों आप सबको रिकमेंड करना चाहूँगा कि ये बुक आप सभी को पढ़ना चाहिए। इस बुक के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। ये बुक आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में मिल जाएंगी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारी कम्युनिटी का पार्ट बने।